नसीर सर ने एक बारी मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सामने उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक्टिंग कर रहे हो, don't swing this so hard that you might kill someone on this set. You're an actor, you're not a real Mughal prince. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आरजे नेहा, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। और मेरे साथ देखिए इस वक्त कौन है। वी हैव राहुल एंड हर्षल विद अस एंड वेलकम टू बिग एफएम। गुड टू सी यू एंड कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को सबसे पहले। ओके सो मैं स्टार्ट किसके साथ करूं, आपके साथ करूं या हर्षल इनके साथ? ये बहुत क्वाइट है तो आई गेस हर्षल के साथ स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कहा कि I'm a very introverted person, but now I'm going to show all of you how extroverted I am. beauty before For age. sure, okay. Beauty before age. ओके तो अब तक हमने ताज के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, स्कूल बुक्स में पढ़ा है। जब आप दोनों को ये चांस मिला तो कितना एक्साइटमेंट था अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए? हर्षल? एक्साइटमेंट से ज़्यादा मेरी तो फट रही थी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग वेरी वेरी स्केयर्ड अबाउट just the size of the cast and the show and everything that was coming with it. But I think जैसे ही वो nerve settle हो गए तब excitement शुरू हो गई, क्योंकि इतने बड़े शो का हिस्सा था मैं और इतने सारे दिग्गजों के साथ मैं काम कर रहा था. So that was just absolutely amazing. और मैं अब excited हूँ क्योंकि ताज अब फ्राइडे को रिलीज हो रही है और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द ऑडियंस थिंक्स एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट द शो एंड माय परफॉर्मेंस एंड सर्स परफॉर्मेंस एज वेल. ओके नाइस, आपकी टर्न. पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई मिर्ज़ा हाकिम नाम का एक बंदा था मुगल सल्तनत में. आपको पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था, आइडिया नहीं था. ये अकबर का सौतेला भाई है और काफ़ी राइवलरी है. अकबर तो इज़ द एम्परर, लेकिन मिर्ज़ा हाकिम बहुत भूखा है सत्ते का. ही वांट्स टू बिकम द एम्परर. और ये हर्षल आफरसियाब नाम है उसका सीरीज़ में, मेरा बेटा है. तो अफरसियाब, मिर्ज़ा हाकिम, ये नाम आपको इतिहास में शायद नहीं मिलेंगे टेक्स्ट बुक्स में. तो एक्साइटमेंट, नथिंग एक्साइट्स मी, लेकिन ज़रूर इंटरेस्ट था कि ये बंदा है कौन और हमने इस बंदे के बारे में कहीं पे पढ़ा क्यों नहीं इतिहास में, और अगर अभी पढ़ रहे हैं तो ये कैसा बंदा है और इसका बेटा कैसा है एट्सेट्रा. तो ये जब हमने पढ़ा, आई थिंक सर्टनली आई कैन स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैरेक्टर्स वेरी इंटरेस्टिंग. किरदार में काफ़ी बड़ा रोल है इस सीरीज़ के इतिहास में, और दैट्स व्हेन आई सेड ओके. ओके तो अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि शो के लिए उर्दू डायलॉग्स भी सीखने पड़े थे, वाज इट टफ? मैंने एक्चुअली मुनीरा जी से ट्रेनिंग ली थी. मेरी उर्दू टीचर है मुनीरा जी, जो संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर चुकी है दूसरे प्रोजेक्ट्स में. तो मैंने तो ट्रेनिंग ली थी क्योंकि मैं साउथ बॉम्बे का इंट्रोवर्ट लड़का हूँ, जैसे आप बोलते हो, जो मैं हूँ नहीं बाय द वे, बट मैं साउथ बॉम्बे का लड़का हूँ और मेरे लिए एक चैलेंज था बस इस किरदार को निभाना, और भाषा तो खास करके एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. But yeah, I think just a little bit of help from the right people, and I think then the Urdu was just flowing. जैसे costume पहनने लगे हम, I think so the characters just started flowing with the sword and the horse and the costume. उर्दू came out. Yeah, the Urdu just automatically started. अच्छा, nice. What about you? अरे तमिल में मैंने 2 फिल्म की हैं, विश्वरूपम. अभी मैंने एक और फिल्म की है तमिल में. कन्नड़ा में एक फिल्म की है. बांग्ला में तो 10 फिल्म की हैं. तो उर्दू इज मच ईजियर, मच ईजियर. इट वाज फन. ओके सो अगर मैं पूछूं कि सेट का कोई बहुत मेमोरेबल मोमेंट है जो आप दोनों के दिल के बहुत करीब है, विल यू लाइक टू शेयर दैट? यस, डेफिनेटली. एवरी सिंगल डे ऑन दिस सेट वाज वेरी मेमोरेबल बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स वी वॉर इन द मिडल ऑफ द इंडियन हीट. ऐसा हमें बताना था कि बाहर बहुत ठंड है और हम जंग के लिए जा रहे हैं. तो पहले जो कुर्ता होता है उसके ऊपर एक और कवरिंग क्योंकि ठंड है, उसके ऊपर ऐसा एक मतलब अचकन, उसके ऊपर फाइटिंग का जो आर्मर है. पिघल गए हम. तो इट वाज वेरी वेरी मेमोरेबल. आई विल नेवर फॉरगेट हाउ मच ऑफ sweat, not tears, not blood, but how much of sweat
I shed on this. Yeah. Every day. And so don't forget the boots, sir. Oh, The boots. बूट्स इतने भारी थे और इतने बड़े थे कि हम अपने आप नहीं बांधते Okay. हम ऐसा करके खड़े रहते थे 10 मिनट के लिए Okay. वो बांधते थे सच में Oh, okay. तो ऐसा लग रहा था कि हम सो ही जाए बूट्स में क्योंकि निकालने में और फिर से पहनने में इतना मतलब मुश्किल हुआ करता था तो इट वाज डेफिनेटली चैलेंजिंग इन दैट रिस्पेक्ट अदरवाइज इट वाज फन Okay, what about you? So I mean all of that of course, but I'll tell you an incident that I had with Nasir sir on the set. Okay. Without giving too much away, एक sort of an action sequence चल रहा था जहाँ पे मैं क्योंकि हम मुगल प्रिंसेस हैं तो swords, daggers वगैरह होते हैं तो नसीर सर ने एक बारी मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सामने उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक्टिंग कर रहे हो don't swing this so hard that you might kill someone on this set. You're an actor. You're not a real Mughal prince. And I was like, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. I just put it down after that and I became so conscious. I can imagine But I mean, that's the brilliance of Mr. Nasiruddin Shah and just the sheer joy of working with him. That an actor with that level of stature, जिन्होंने इतना काम किया है, वो आपको आके इतनी सिंपल सी बात बोल के गए और यू नो दैट वाज जस्ट मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत पल था वो तो बस वंडरफुल 3rd of March को रिलीज होने वाला है आपका शो जी। तो अगर मैं आप दोनों से ये बोलूँ कि आरजे स्टाइल में अपने शो को प्रमोट करना हमारे लिसनर्स के लिए तो आप कैसे करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा अरे यू नो वेरी गुड स्पीकर यू कैन जस्ट लाइक बोल सकते हैं ना एज अ आरजे ये So go for it. नो Yeah. जस्ट ट्राई वंस आरजे राहुल इज अ फेलियर I'm gonna go for RJ यू आर द आरजे 92.7 या right? ट्राई ट्राई Ladies and gentlemen, this is RJ Harshal with Rahul Bose and Neha. And please, listeners, watch Taj Royal Blood, 3rd of March, Z5 on TV screens. And if you have a theatre screen, then on a theatre screen or your mobile phone or your laptop or whatever it is. But watch Taj, guys, watch Taj. वो थोड़ा desperate वाला आ रहा है तो promotion मेरी हो गया, जॉब मेरा तो तो गई हो गया। मेरी जॉब तो गई मतलब इसके बाद 92.7 call me. ओके एज राहुल बोस अगर आपको प्रमोट करना हो तो कैसे करेंगे So that's interesting. अब तो मैं अब इंटरव्यू कर रहा हूँ तो क्या प्रमोट मैंने किया है तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा है एक्टर्स अदिति या संध्या या नसीर और नए एक्टर्स सभी ने बहुत मेहनत किया है द राइटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तो यू नो आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग आई एम श्योर यू नो गुड लक या मास्टर Master. ओके सो आज वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे भी है तो ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आप एक दूसरे के लिए देना चाहेंगे बिग एफएम पर ज़रूर क्यों Yes. नहीं Harshal is a lovely boy. He has a lovely heart. He's talented. He's tall. He's good looking. He's a leading man. So treat Taj like a warm up to the beginning of your asli career. I wish you all the best and you know that I'm always there. हर्षल आप क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे मैं Absolutely no. जितना बोलूँ उतना कम है राहुल सर के बारे में but from the bottom of my heart I just want to say that sir thank you for being so supportive sir is apart from being an exceptional actor and a director a very generous human being और उन्होंने जितनी मेरी मदद की है मेरे पहले काम में उतना शायद ही कोई करता he's treated me like I always say this he's the worst on screen father but he would make a damn good off screen father so thank you very much sir just thank you that's all My pleasure. लवली वन लास्ट क्वेश्चन 7th मार्च को होली है और 8 8 मार्च मार्च को? 8 नहीं 7th मार्च को होली है अच्छा। And और 8 मार्च को वुमेंस डे है जी। सो आप हमारे लिसनर्स को होली के विशेस और वुमेंस डे के विशेस कैसे देना चाहेंगे एंड ऑल्सो अगर वुमेंस के लिए कोई फिटनेस टिप्स देना चाहे तो No, वो no, क्या no, होगी just- Yeah. This is going somewhere. So you please do this. I have no fitness tips for anyone but a happy Women's Day to all the women out there especially the mothers because you guys deserve to be celebrated every single day of your lives and all the women in the lives of all the men out there because you guys are the best and we wouldn't be anything without you and I'm a mama's boy so mom if
you're watching, happy Women's Day to you and I love you. And happy Holi, yeah. Play responsibly, I guess. I don't know what else to say. Just take it easy. Don't throw some red color on people's faces. आई थिंक इंटरनेशनल वुमेंस डे का मतलब ये है कि हम एक दिन पे फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि बाकी 364 दिन women don't want to be protected. Women just want to be given the freedom to be who they want to be. That's the most important. Yeah. As long as you remember that, they look after themselves. Happy International Women's Day. Lovely, and round of applause for both of you for being with us on Big FM. It was lovely meeting you, and all the best. I hope it is going to shine, and सब लोग देखने वाले हैं. All the very best once Thank again. you. Thank you so much, guys. Thank you guys. 92.7 Big